कभी पाकिस्तानी सियासत में मार्च बहुत अहम होता था। 2007 के बाद से ये स्टेटस नवंबर को मिल चुका है। हर 3 साल बाद हर हुकूमत मार्च से कुछ माह पहले मुश्किलात में घर जाती और अक्सर हुकूमतें मार्च के आने से पहले ही घर चली गईं। जिन्होंने वजीर आजम असेंबली को घर भेजना होता था तो वो मार्च नहीं आने देते थे। इसकी बड़ी वजह ये थी, अगर मार्च गुजर गया, ज्यादातर हुकूमती जमातें हर 3 साल बाद होने वाले सेनेट इलेक्शन में अपने ज्यादा सेनेटर्स मुंतखब कराने में कामयाब हो जाती है, तो फिर अगर उनकी हुकूमत घर भेज दी जाए तो भी सेनेट में उनका कंट्रोल रहेगा और नई हुकूमत मुश्किलात का शिकार रहेगी। इस दौरान वो हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर चुकी होती और अवाम में भी गैर मकबूल हो चुकी होती, ते लिहाजा 3 साल बाद उसे मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन से पहले छठी कराना आसान हो जाता था। लेकिन फिर हमने देखा कि मार्च की जगह नवंबर ने ले ली। सबसे पहले नवंबर के अहम होने का दौर इस वक्त शुरू हुआ जब परवेज मुशर्रफ साहिब के बारे में सवाल उठना शुरू हुआ कि आया वो चीफ का ओहदा छोड़कर सिविलियन सदर बनकर बेनजीर भुट्टो की अगली हुकूमत के साथ काम करेंगे, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी जगह नया आर्मी चीफ कौन होगा। उस वक्त भी 2-3 नाम ज़ेरे गौर थे। यूं जब परवेज मुशर्रफ साहिब ने फैसला कर लिया कि वो नवंबर में चीफ का ओहदा छोड़ देंगे तो साथ ही नवंबर की अहमियत बन गई। पाकिस्तानी अवाम 1998 से 2007 अशारिया तक परवेज मुशर्रफ साहिब को हर वक्त देखते थे, लिहाजा नए आर्मी चीफ की बात उनके लिए कुछ हैरानकुन थी। कुछ का ख्याल था कि परवेज मुशर्रफ साहिब ऐसा रिस्क नहीं लेंगे और अगर लिया तो वो भी फिर जल्द रुखसत होंगे। वही हुआ। वर्दी के बगैर परवेज मुशर्रफ साहिब 1 साल भी ना गुजार सके और उन्हें इस्तीफा देकर जाना पड़ा। फिर वही हुआ जब 3 साल गुजरे कि नया चीफ कौन होगा। नवंबर 2010 अशारिया में नया आर्मी चीफ मुकर्रर करना था तो इस वक्त भी यही बातें शुरू हो गईं, क्योंकि पाकिस्तान में नए चीफ की तैनाती हमेशा बड़ा इवेंट समझा जाता है, बल्कि यूं कहीं के मुल्क के वजीर आजम के इलेक्शन से ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि नया चीफ कौन होगा। ताहम पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहिब से 1976 अशारिया का सबक सीखते हुए इस दफा कोई रिस्क न लेने का फैसला किया और कयानी साहिब को ही 3 साल तौसी देकर नवंबर से पहले ही इस मसले को पैदा होने से रोक दिया। इस दौरान 2013 में इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ वजीर आजम बने। फिर नवंबर का महीना अहम हो चुका था क्योंकि कयानी साहिब की रिटायरमेंट का वक्त आन पहुंचा था और वही पुरानी बहस शुरू हो गई कि नया चीफ कौन होगा। इस दौरान फिर वही बातें शुरू हो गईं कि शायद कयानी साहिब को 6 साल बाद नवाज शरीफ मुद्दन मुलाजमत में 1 साल की तौसी दे देंगे। कयानी साहिब दौर में ही इलेक्शन हुए थे और नवाज शरीफ जलावतनी के बाद तीसरी बार वजीर आजम बन गए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने जनरल कयानी साहिब को तौसी नहीं दी। हालांकि हुकूमत इस तरह के इशारे देती रही, ताहम नवंबर में नवाज शरीफ ने अचानक जनरल राहिल शरीफ को नया आर्मी चीफ लगाकर बहुत से लोगों को हैरान किया, क्योंकि उनसे 3 सीनियर जनरल्स मौजूद थे और चीन के दौरे में सहाफियों के साथ गैर रस्मी मुलाकात के दौरान में भी मौजूद था। नवाज शरीफ कह भी चुके थे कि वो इस दफा सबसे सीनियर जनरल को चीफ बनाएंगे। नवाज शरीफ एक और काम भी करते हैं, चूंकि सबसे ज्यादा आर्मी चीफ उनके अदवार में मुकर्रर किए गए, वो मौजूदा चीफ से पूछते थे कि वो अपनी मर्जी के जनरल का नाम दें जो उनके ख्याल में नया चीफ होना चाहिए। यकीनन हर चीफ चाहता है कि उनके जाने के बाद वो जनरल चीफ बने जो उनकी पॉलिसियों या सोच को जारी रखे। नवाज शरीफ ने हमेशा हर चीफ से इनकी मर्जी के जनरल का नाम पूछा, मगर उसे कभी नहीं लगाया, और जब वो नया चीफ वजीर आजम नवाज शरीफ से पहली मुलाकात करने गया तो उसे हमेशा ये भी बताया कि उनके साबिक बास उनको चीफ नहीं लगवाना चाहते थे। उन्होंने फुला जनरल का नाम लिया था लेकिन हमने आपको बनाया। मकसद ये होता कि नया चीफ पहले दिन से ही अपने साबिक बास की पॉलिसियों से हिट कर सोचे, और सबसे अहम बात यह कि वो अपनी तैनाती के लिए नवाज शरीफ का शुक्रगुजार रहे। ये अलग कहानी है कि 5 आर्मी चीफ जो नवाज शरीफ ने लगाए उनकी हर एक से लड़ाई हुई, और इस सोच के बावजूद वो एक चीफ भी ऐसा ना ला सके जिसे वो अपना बंदा कह सकते, क्योंकि उनके बारे मशहूर था कि वो आईजी पुलिस जैसे किरदार की आर्मी चीफ से तवक्को रखते थे, जो शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन नहीं। जब नवंबर 2016 में नए आर्मी चीफ का मसला खड़ा हुआ, इस वक्त भी यही सस्पेंस पैदा हुआ कि आया जनरल राहिल साहिब को नवंबर में 3 साल की तौसी मिलेगी, नया चीफ आएगा। इस दौरान जनरल राहिल साहिब और हुकूमत में शदीद इख्तिलाफात उभरे और डॉन लेक्स सामने आए। डॉन लेक्स में नवाज शरीफ की पूरी हुकूमत की इंक्वायरी हुई और 2-3 वजीर फारिग हुए
اور معاملات بہت بگڑے۔ حکومت دعویٰ کرتی تھی کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ نواز شریف جنرل راحیل صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے۔ نومبر 2016 میں بھی وہی ہوا جب جنرل باجوہ کو نواز شریف نے چیف لگایا اور وقتی طور پر لگا کہ شاید اب بحران کسی ٹھکانے لگ جائے گا، اور واقعی جنرل باجوہ نے کچھ ٹف فیصلے کیے اور ڈان لیکس کا باب بند ہوا، لیکن اس دوران پاناما لیکس شریف خاندان کو آنٹ کر چکی تھی اور نیا بحران پیدا ہو چکا تھا، اور یوں نواز شریف نہ صرف رخصت ہوئے بلکہ جیل گئے۔ 2018 میں الیکشن کے بعد عمران خان وزیر اعظم بن چکے تھے اور نواز شریف جیل میں تھے۔ ایک سال بعد پھر نومبر میں نیا چیف لگنا تھا، لیکن عمران خان نے بھی وہی پیپلز پارٹی والا راستہ چنا اور جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دے دی اور بحران ٹل گیا، لیکن اب کی دفعہ وہ مستقل انتظام کر گئے کہ آرمی چیف کو توسیع دلانے کا کام پارلیمنٹ سے کرا کے اسے قانون بنوا دیا۔ اب پھر نومبر قریب ہے اور اس دفعہ پھر بحث شروع ہے کہ نیا چیف کون ہوگا۔ وادی النظر میں جنرل باجوہ وہی صورتحال فیس کر رہے ہیں جو کبھی ان کے سابق باس جنرل کیانی صاحب 2013 میں کر رہے تھے، مگر جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں کہ وہ توسیع نہیں لیں گے۔ عمران خان بھی کھل کر میدان میں آ چکے ہیں کہ نیا چیف نومبر میں نہیں لگنا چاہیے۔ وہ جنرل باجوہ کو ہی اس وقت تک رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جب تک کہ نئے الیکشن کے بعد نئی حکومت نہیں آ جاتی، جبکہ شہباز شریف حکومت تلی ہوئی ہے کہ وہ نیا چیف لگائے گی۔ عمران خان نومبر میں لانگ مارچ کا اندیا دے چکے ہیں، اگر ایسا ہوا تو اسلام آباد کا گھیراؤ ہوگا اور خون خرابے کا اندیشہ بھی خارج از امکان نہیں۔ یوں ایک دفعہ پھر نومبر اہم ہو گیا ہے۔ پاکستانی قوم کی قسمت، ایک نیا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں، ہر 3 سال بعد مارچ سے نکلتے ہیں تو نومبر میں پھنس جاتے ہیں۔